Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel. I hope you people are doing great and I'm so sorry for uploading the videos a bit late because I've been busy recently and a lot of things have been going on. So I was not able to make videos, but anyway, I thought let's make a super new video for you people because the forms are going to be out super soon, most probably in the second week of February. So let's see. You must have seen the thumbnail. Here in this video, I will discuss with you people what documents you need to prepare for the Global Korea Scholarship and how much money you will have to pay for that, right? I will tell my experience, my personal spendings on this documentation which I prepared, and accordingly you can plan yourself your spending, your money according to that. You must have savings. And also here we will discuss a few important documentation, but before getting into the video I want to say that there are people who are very much trying hard to get the documentation, trying hard to write the personal statement and statement of purpose. There are many people who want to give up, but no, एकदम लास्ट टाइम है. यू हैव टू पुश योर सेल्फ. किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे होंगे, किसी का एसओपी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा होगा, कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे अटका होगा, किसी को जीपे कन्वर्ट नहीं करने आ रहा. अगर नहीं, यू हैव टू कीप ट्राइंग, आस्क हेल्पिंग, सॉरी आस्क पीपल सजेशंस, कीप ट्राइंग. बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं अब जीके से रिलेटेड. तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो, बट डोंट गिव अप, स्टे स्ट्रांग, पुश करते रहो अपने आप को. जब तक काम ना बने तब तक चलते रहो. डोंट थिंक ऑफ गिविंग अप एंड आई नो यू पीपल कैन मेक इट. जस्ट कीप ट्राइंग. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो पहले तो ये बात जान लो कि कहने के लिए स्कॉलरशिप है, फॉर्म इसका फ्री होता है, बट डॉक्यूमेंटेशन में पैसे जाते हैं. लेट्स डिस्कस मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे और मेरे कितने पैसे लगे थे. तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सिटीजनशिप प्रूफ. हाँ, सिटीजनशिप प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके लिए वो लोग पासपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं और इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, मैं इंडियन कंट्री के हिसाब से बता रही हूँ, इंडिया में वोटर आईडी कार्ड भी एक्सेप्ट होता है. बट हाँ, पासपोर्ट इज़ मस्ट. स्टूडेंट का पासपोर्ट, जो एप्लीकेंट है उसका पासपोर्ट तो होना ही होना चाहिए. आप अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं अगर आपको सिटीजनशिप प्रूफ लगाना है, और वो मस्ट है, वो लगाना ही लगाना है. और ये गाइडलाइंस जो हैं जीकेएस 2022 की थी एंड मोस्ट प्रोबेबली गाइडलाइंस सेम रहने वाली है इस साल भी. तो ये तो लगनी ही लगनी है. डॉक्यूमेंट्स तो कांस्टेंट है, ये हर जीकेएस में लगेंगी. तो पहली चीज़, हाँ, पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए. मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैंने अप्लाई किया था पासपोर्ट ऑफिस में जाके. वहाँ पे मेरे कुछ 2200 रुपीज़ लगे थे. उसके बाद एक टेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग हुआ और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मेरा पासपोर्ट आया. उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो पोस्टमैन था उसने मेरे घर पे पासपोर्ट डिलीवरी नहीं किया. उसने रीज़न डाल दिया कि द एड्रेस वॉज नॉट फाउंड. तो मेरा पासपोर्ट वापस चला गया था. एंड सिंस इट इज़ गवर्नमेंट थिंग, गवर्नमेंट का काफ़ी सीरियस चीज़ है पासपोर्ट, और काफ़ी मतलब टेस्ट और क्वालिफिकेशंस के बाद दिया जाता है, तो काफ़ी सीवियर प्रोसीजर्स हो सकते थे. आई वॉज रियली डिस्टर्ब बिकॉज फॉर्म्स आने वाले थे. बट एनी हाउ, I kept trying. I cried also, but I kept trying, and my father helped me. There was one uncle in passport office. He helped me, and that postman also who did this mistake, he also later apologized and helped me. तो पासपोर्ट आ गया था मेरा, और फॉर्चुनेटली पासपोर्ट आया. तो उसके बाद मेरे पापा के पास ऑलरेडी पासपोर्ट था, तो और मम्मा का पासपोर्ट नहीं था, तो वी प्रोवाइडेड हर वोटर आई डी कार्ड. तो पासपोर्ट पे मेरे कुछ यही 2200 रुपीज़ लगे थे. तो पहली चीज़, आपको सिटीजनशिप प्रूफ के लिए अकॉर्डिंग टू इंडिया के अकॉर्डिंग, एनआईडी के रूल्स के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के, आप अपना पासपोर्ट लगाइए. आप अपने पेरेंट्स का सिटीजनशिप प्रूफ या तो पासपोर्ट लगा के दे सकते हैं अपने मम्मी पापा का, या फिर वोटर आईडी कार्ड. इसके अलावा आधार कार्ड या कुछ भी नहीं चलने वाला है. तो प्लीज़ डोंट ट्राई दैट. हाँ, एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, एकदम देना है. बर्थ सर्टिफिकेट जो है
उसकी जगह फैमिली रजिस्टर भी प्रोवाइड होता है, और फैमिली रजिस्टर आपके लॉयर कोर्ट में, आपके एरिया में जो भी कोर्ट है वहाँ पे बन जाएगा। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट था मगर हिंदी में था, और उसका ट्रांसलेशन कोविड के टाइम हो नहीं रहा था। इस वजह से मैंने न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जो इंग्लिश में बन के आया, और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो जिसकी वजह से मेरी पूरी एप्लीकेशन जो फर्स्ट अटेम्प्ट की थी बर्बाद हो गई। इसलिए आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल, प्लीज़ 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 बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, बनवा लो। हाँ, तो आई वॉज डिस्कसिंग दैट कि हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में है या किसी भी आपके लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लो, दैट इज़ मस्ट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जैसे कि मैंने वापस अप्लाई किया था, तो उसके लिए मेरे अप्रॉक्स 500 रुपीज़ लगे थे। मैंने वापस जब अप्लाई किया था, बिकॉज़ मुझे ट्रांसलेशन का आइडिया नहीं था उस समय। और हाँ, फैमिली रजिस्टर भी आप उसकी जगह अप्लाई कर सकते हो। फैमिली रजिस्टर अगर बनवाना तो वो इंग्लिश में ही बनवाना, हिंदी में बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फिर आपको वापस ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। ठीक है, और अब दूसरी चीज़, ये तो सिटीजनशिप प्रूफ हो गया, क्लियर। अब दूसरी चीज़ आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। सो आई विल डिस्कस कि कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने चार्जेस मेरे लगे थे उसमें। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स फ्री में प्रोवाइड करती हैं, बट हाँ, बहुत ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो हर डॉक्यूमेंट बनाने का पैसा चार्ज करती हैं। तो मेरी भी यूनिवर्सिटी थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ पैसे तो चार्ज करती ही करती हैं। ठीक है, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स तो बनाए जो जो इम्पोर्टेंट थे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा दौड़ाया। येस, आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, सो ट्रस्ट्रेटेड, माई गुडनेस। I remember I used to go wait, and my exams were going on. But anyhow, I didn't give up. That's why I said you people, documents time पे नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप आज चाहो और आपको कल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। But you have to keep trying. You have to not give up. You have to keep trying, keep pushing yourself. मैं रोज़ जाती थी, सुबह शाम खड़े रहती थी, इससे मिलती थी, उनके ऑफिस में जाती थी, उनके ऑफिस में जाती थी, A to Z शुरू से बताती थी कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, हाँ अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो लोग मेरी पूरी कहानी सुनते थे और फिर बोलते थे मैडम आप उस केबिन में जाइए, उस सर से मिलिए। तो ये होता था, लेकिन बन गया था उसके बाद, बिकॉज आई ट्राइड रियली हार्ड एंड इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, एंड बहुत मोस्टली एप्लीकेंट्स के लिए ईजी नहीं होगा ये। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल डिग्री बनवाई थी, बिकॉज़ मेरे पास उस समय डिग्री नहीं आई थी। हमारी यूनिवर्सिटी में डिग्री 1 साल बाद आती है, तो प्रोविजनल डिग्री बनवाई थी और ट्रांसक्रिप्ट बनवाया था अपने ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री का। तो उसका मेरा अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ लगा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप टॉपिक या आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अनदर चार्जेस होंगे आपके, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो भेजे थे, मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया था, तो मेरे कोरियर सर्विस चार्जेस अलग 2600 रुपीज़ लगे थे। और उसके बाद प्रिंटिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब के भी पैसे थोड़े थोड़े लगेंगे। ये आपको बनवाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ मस्ट। डॉक्यूमेंट में, एप्लीकेशन में दी हुई ये चीज़ें। ठीक है, हाँ, ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अपना परसेंटेज जो है जीपीए में कन्वर्ट किया था। उस समय गाइडलाइंस आई थी कि स्कॉलरो वेबसाइट के थ्रू वी कैन कन्वर्ट आवर जीपीए, तो मैंने कन्वर्जन किया था और उसमें मेरे अनदर 800 रुपीज़ लगे थे, ये हुआ था। तो ओवरऑल मेरे इतने कुछ पैसे लगे थे इधर उधर। और अगर आप अपना जीपीए या परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी एक्सेप्टेड वेबसाइट से, जैसे कि स्कॉलरो हो गया, तो उसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, और फिर कन्वर्जन करने के बाद ऑफिशियली उस पर सिग्नेचर और सील या स्टैंप लगवाना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा वहाँ कोरियन यूनिवर्सिटी में। बिना ऐसे किए कुछ भी मत प्रोवाइड करना, बिकॉज वो इलीगल हो जाएगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और फिर इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं एनआईएडी के थ्रू। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप ये सब करते हो तो उसको लीगली करवाओ, ऑफिशियली करवाओ, और अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी में किसी से कंसल्ट करके कराओ, और रिक्वेस्ट करो। अगर चीज़ें नहीं हो रही तो रिक्वेस्ट करो। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रिक्वेस्ट, यू विल हैव टू रन, बिकॉज आपको अपनी चीज़ें बनवानी करवानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद
हाँ, मैंने एक टॉप 20 सर्टिफिकेट भी बनवाया था, टॉप 20 सर्टिफिकेट, बिकॉज़ मेरे पास 80% नहीं था, तो टॉप 20 जो परसेंटेज बनवाया था वो मैंने अपने कॉलेज से बनवाया था। ऑल्सो अगर आप टॉप 20% बनवा रहे हो तो वो भी प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए या साइंड होना चाहिए, और उसमें ज़रूर मेंशन कराना कि आप टॉप 20 कितने स्टूडेंट्स में हो, बिकॉज़ वो चीज़ मैटर करता है और वो चीज़ देखा जाता है, वही चीज़ देखा जाता है। तो आपको टोटल स्ट्रेंथ टॉप 20 परसेंटेज में आपको टोटल स्ट्रेंथ टॉप 20 परसेंटेज में मेंशन करनी पड़ेगी कि आप कितने स्टूडेंट्स में टॉप 20 में हो, ठीक है। उसके बाद मैंने तो अपना टॉप 20% अपने कॉलेज के लेटर पैड पे बनवाया था, तो वो ऑफिशियल हो गया था, प्लस उस पर सिग्नेचर भी था और स्टैम्प भी था। तो ये हो गई हमारी टॉप 20 परसेंटेज की बात। उसके बाद LOR, हाँ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है उसके लिए फॉर्म तो आता ही आता है GKS के फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में। वो फॉर्म आपको भर के अलग से एक लेटर अटैच करवाना पड़ेगा अपने प्रोफेसर से कह के, और फिर उसको एक एनवलप में प्रॉपरली सील करके भेजना पड़ेगा, सील करके उस पर स्टैंप लगवा के। और ध्यान रहे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे भी सील और सिग्नेचर कराना है और एनवलप पे भी सील और सिग्नेचर करवाना है। और ध्यान रहे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको खुद नहीं देखना है, आपके प्रोफेसर उसको लिखेंगे, उस पर सील करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और आपको एनवलप में वो दे देंगे। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो, एम्बेसी ट्रैक के थ्रू चाहिए तो आपको फिर वही, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आप प्रेजेंट कर देना, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में हार्डली कोई पैसा लगेंगे, उसमें पैसे नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फॉर्म आता है, मेडिकल फॉर्म आपको फिल करना होगा एंड इट इज़ ईजी, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। और मेडिकल फॉर्म आपका आता है GKS के डॉक्यूमेंटेशन में ही। तो आई होप इट इज़ वेल एंड क्लियर कि क्या है क्या नहीं है, कितने पैसे आपके सब में जाएंगे। ओके, अब रही अपोस्टाइल की बात। यस, अपोस्टाइल कैसे करना है, क्या करना है, अपोस्टाइल का प्रोसीजर क्या है, इस पर भी आइए डिस्कस कर ही लेते हैं।